आज हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अक्सर आप ऐसा सुने होंगे कि 1 टू द पावर 0 ये 1 होता है। ये √2 है, इसके पावर भी अगर हम 0 कर देते हैं तो ये भी 1 ही होता है। ये 3 है और 3 पर पावर अगर 0 कर देते हैं तो ये भी 1 है। -3 है, इस पर पावर 0 कर देते हैं तो ये भी 1 है। आज का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि किसी भी अंक पर, चाहे वो रेशनल हो, इरेशनल हो या कोई भी नंबर हो, उस पर 0 देने के कारण वो 1 क्यों हो जाता है। तो आप लोग घातांक और करने में एक बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला देखे होंगे, a टू द पावर m ओवर a टू द पावर n इक्वल a टू द पावर m माइनस n। ये देखने में लग रहा है कि अंश पर पावर m है और हर पे पावर n है, और जब इसको और सॉल्व करके आगे लिखते हैं तो उसको लिख सकते हैं a टू द पावर m माइनस n। यानी यहाँ पर अंश और हर दोनों का वैल्यू सेम है, जिसे हम बेस के नाम से जानते हैं। बेस यहाँ दोनों जगह a ही है और दोनों के पावर को एक दूसरे से माइनस कर दिया गया है, m माइनस n। तो आज हमें जानना है कि किसी भी अंक पर पावर 0 होने से वो 1 क्यों हो जाता है। ये बड़ा सिंपल है, इसको सिंपल तरीके से वी कैन प्रूव। तो ये हमारा फॉर्मूला है और इसी के साथ जो प्रूव करना है कि a टू द पावर 0 1 क्यों होता है, यहाँ मैं क्वेश्चन पुट कर देता हूँ कि ये होता क्यों है। तो इस फॉर्मूला के हेल्प से ये प्रूव किया जाएगा। आप क्या करें कि अगर m के प्लेस पर n ले लेते हैं, इफ़ यू कंसीडर m इक्वल n, m को हम n मान लेते हैं, तब ये किस रूप में लिखा जाएगा। तब ये लिखा जाएगा a टू द पावर n, क्योंकि m के बराबर हम n मान चुके हैं तो m के प्लेस पर n लिखेंगे, और नीचे वाला तो a टू द पावर n है ही। और अगला जो है टर्म हम इसे प्रूव कर रहे हैं, इसे प्रूव कर रहे हैं, तो ये है a टू द पावर m, तो m को हम n मान चुके हैं तो m के प्लेस पर n लिख देते हैं, और वो तो है ही n। तो आप देख सकते हैं, हमें पता है कि 1/1 1 होता है, 2/2 1 होता है, 4/4 ये भी 1 होता है। तो उसी तरह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर बराबर रहने पर 1 आता है। तो यहाँ भी तो अंश और हर बराबर है, a टू द पावर n है और a टू द पावर n है, ये कैंसिल होकर के 1 के इक्वल हो जाता है। और हमें यह भी पता है कि 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 ये 0 होता है। तो उसी तरह से तो n माइनस n ये 0 के बराबर होगा, तो a टू द पावर 0 इक्वल 1। यहाँ पर एक एक्सेप्शन जान लेते हैं, एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है कि सारे नंबर पर तो हम जब 0 रखते हैं तो वो 1 के इक्वल हो जाता है, लेकिन अगर अपवाद के प्लेस पर कि 0 के पावर अगर हम 0 देते हैं तो ये 1 के बराबर नहीं होता, ये एक्सेप्शन है। 0 के बराबर, 0 पर पावर अगर 0 देते हैं तो ये 1 नहीं होता। इसका एक ओरली में कारण बता देता हूँ। इसका कारण ये है कि अगर आप किसी भी नंबर के हर में, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 रखेंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। हम समझ सकते हैं कि x को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो ये अनडिफाइंड आ जाता है। इसी के कारण से 0 टू द पावर 0 1 नहीं होता है। थैंक यू सो मच।